डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही होंगे, वही अमेरिका वाले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी भद्द खुद ही पिटवा ली है। उन्हें अभी मीडिया में पूरे वैश्विक स्तर पर यू टर्न वाला राष्ट्रपति कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद को एक्सपोज कैसे किया? उन्होंने खुद को एक्सपोज ऐसे किया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया। उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का एक बयान आता है मीडिया पे कि भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत का जो रिटेलिएशन है वो जब बढ़ता है, पहले पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत हमला करता है और उन्हें तबाह करता है। इसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करता है और इसका जब पलटवार भारत करता है तो 10 मई को 9-10 मई के मध्य भारत पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पे अटैक करता है और ये अटैक पाकिस्तान के लिए भारी पड़ जाता है और यहीं से मामला पलटता है। तब एंट्री होती है अमेरिका की। 10 मई को जब भारत शाम के 5:30 बजे सीज फायर डिक्लेयर करता है, उसके पहले ट्रंप अपने ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बता देते हैं और ये जता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को अमेरिका ने रुकवाया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया है। और ऐसा जब होता है तो पूरे भारत में भी एक निराशा दौड़ जाती है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के कहे अनुसार उन्होंने उनकी बात मानकर अपने कदम पीछे कर लिए या अपने कदम रोक लिए। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, कुछ समय बीतता है तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक बयान जारी करते हैं और उसमें साफ साफ ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच की वार्ता है वो वही सुलझाएगा। पाकिस्तान यदि आतंकवाद को नहीं छोड़ता है तो इसी तरह मार खाएगा। पाकिस्तान के द्वारा कोई भी भारत में छोटी से छोटी आतंकवादी घटना होती है तो इसे ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और अब यही न्यू नॉर्मल होगा। न्यू नॉर्मल का मतलब कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया है अब वही आगे भी पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर यही देखने को मिलेगा। भारत ने यहां भी एक चीज और भी साफ कर दी है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये पाकिस्तान और भारत को लेके अंदेशा जताया था, दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है। तो भारत ने इसे न्यूक्लियर धमकी के तौर पर लिया है और नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इशारा करते हुए कहा है कि ये जो न्यूक्लियर की धमकी है, ये न्यूक्लियर वॉर की जो ब्लैकमेलिंग है वो नहीं चलेगी। और ऐसी भी खबरें आई कि पाकिस्तान के 3 ऐसे एयरबेस हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के हैं, उन पर भी भारत ने दाग दिया है और वहां पे भी न्यूक्लियर लीकेज होना शुरू हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन वैश्विक मीडिया में कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो इस बात को कह रहे हैं। यही ऐसी भी खबरें आई हैं जिसमें अमेरिका के द्वारा एक टीम भेजी गई है जो न्यूक्लियर लीकेज का पता लगाएगी। वहीं तुर्की से बोरोन 10 एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे मंगाया गया है जो न्यूक्लियर लीकेज के दौरान आपका जो उसका रिएक्शन होता है
उसको रोकने में, उसको लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। तो इस तरह की जो सूचनाएं आ रही थी वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर में छेद तो कर दिया है। अब बात होती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेके भी एक बयान दिया। कश्मीर को लेके उन्होंने बयान दिया कि हम यानी अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कश्मीर का विवाद है उसको लेके वो बातचीत के जरिए इसको सुलझाएंगे। इस पर भी भारत ने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान स्वयं बात कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। कश्मीर को लेकर भारत किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसा कि भारत का स्टैंड 70 सालों से रहा है। और नरेंद्र मोदी के ये जो बयान आने के बाद थोड़ी बौखलाहट भी ट्रंप में देखने को मिली है। ट्रंप ने एप्पल की कंपनी को ये कह दिया है कि भारत की मदद नहीं होगी। आपको ये भी बता दें कि जो एप्पल कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है यानी मोबाइल जो एप्पल का आता है वो भारत में मात्र 4 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि अमेरिका एप्पल पे रोक लगाता है या एप्पल भारत में नहीं आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 करोड़ लोग और भी बड़े बड़े मोबाइल कंपनियां हैं जिनसे मोबाइल खरीद सकते हैं। भारत ने एक चीज और भी किया है। जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था तो एक चीज और भी हुई थी। तुर्की ने अपने ड्रोन को पाकिस्तान को सप्लाई किया था और यही कारण बना था कि तुर्की आज भारत की जनता के निशाने पे आ गया है। तुर्की का बायकॉट हो रहा है और ये बायकॉट इस हद तक हो रहा है कि व्यापारी संगठनों ने राजस्थान में मार्बल को और कई प्रदेशों में जो सेब आता है तुर्की से उसके खरीद पर रोक लगाई है। कई ऐसे व्यापारिक संस्थान हैं, संगठन हैं जिन्होंने इस चीज का ऐलान कर दिया है। और मार्बल का और एप्पल का यानी सेब का बहुत बड़ा व्यापार भारत से तुर्की का चलता है। वहीं एक जो टूर पैकेज बुक करने वाली कंपनी है उसने भी भारत से तुर्की जाने वाले लोगों का पूरा ट्रिप कैंसिल करके उन्हें पैसा वापस कर दिया है। उस कंपनी का यह कहना है कि जो देश भारत के साथ दगाबाजी करेगा उसके साथ हमें कोई भी पर्यटन संबंध नहीं रखना है। तो इस तरह से भारत के लोग तुर्की के खिलाफ और अजरबैजान के खिलाफ हैं और पूरे सोशल मीडिया पे ये जो ट्रेंड चल रहा है ये वाकई में भारत की एकता को दर्शाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन एक बार यहाँ पे इस बात से भी एक्सपोज होता है कि ट्रंप ने जब राष्ट्रपति बनने वाले थे उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा, इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसे खत्म करा दूंगा। लेकिन ऐसा दोनों ही प्रकरणों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रशिया और यूक्रेन का संघर्ष अभी भी जारी है और इजराइल हमास को अभी भी ठोक रहा है। लगातार ट्रंप को अपनी ही बातों से यू टर्न लेना पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी उनके साथ हो रहा है कि उनका मजाक भी बन जा रहा है। वर्तमान समय में ट्रंप पूरी दुनिया में एक ऐसे अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो मजाक का पात्र बन गए हैं। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना बॉस मानते हैं। उन्होंने एक खुले मंच पे मोदी के सामने ही ये कहा था कि मोदी इज अ बॉस और ये बात सही भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष को अमली जामा पहनाया है वो वाकई में पूरी दुनिया में देखने लायक है और उस पर स्टडी करने लायक है। ऑस्ट्रेलिया के एक मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इस चीज को कहा भी है। CNN के एक शो में उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान पर हावी हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से मिलिट्री कार्रवाई में जवाब दिया है उस तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई थी और ये मिलिट्री के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। अब एक बात ये भी जानने वाली है और ये चर्चा में भी है कि अमेरिका जब पाकिस्तान और भारत के संघर्ष से पल्ला झाड़ लेता है तो अचानक से उस संघर्ष में क्यों कूद पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि
अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को अकेला छोड़ा जाए, पाकिस्तान पे उसका आधिपत्य बना रहे। चीन और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो एशिया का जो सबसे कमजोर देश है यानी कि पाकिस्तान, उससे अपनी पकड़ खो दे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेके दुनिया में टहलता है और चीन और अमेरिका ही एक ऐसे देश हैं, दो ऐसे देश हैं जो उसके कटोरे में सिक्का गिराते रहते हैं। और चीन पाकिस्तान के जरिए मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना चाहता है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, और अमेरिका जो 7 समंदर पार है वो एशिया में अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है। और उसके लिए सबसे बड़ी जो अच्छी सुटेबल जमीन है वो है पाकिस्तान। इसके पहले अफगानिस्तान हुआ करता था जिसे अमेरिका ने स्वयं ही बर्बाद कर दिया, और जब अफगानिस्तान से अमेरिका हटा है तो अफगानिस्तान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जब से अमेरिका और चीन घुसे हुए हैं तब से लगातार पाकिस्तान नीचे ही गिरता जा रहा है, गर्त में ही गिरता जा रहा है। आज पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक तौर पर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे उबार पाने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी मौज कर रही है, पाकिस्तान की सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मौज कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात पाकिस्तान की जनता अब खुलकर पूछ रही है कि सरकार कर क्या रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध विराम, संघर्ष विराम नहीं होगा तो हम व्यापार कैसे करेंगे। इसे विश्व की राजनीति की जो समीक्षा करते हैं वो इसे ऐसे देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को व्यापारिक धमकी दी है कि हम, अगर तुम पाकिस्तान पे एक्शन करोगे तो हम तुम्हारे साथ व्यापार रोक देंगे। तो इसमें भी भारत ने एक अच्छा खासा जवाब अमेरिका को दे दिया है। बात आती है कि अमेरिका का सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, मोबाइल कंपनी है, एप्पल है, वो सारी उन सभी का भारत में एक बड़ा सेटअप है। लेकिन अमेरिका को यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और ये 140 करोड़ में से अगर 100 करोड़ लोग भी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, एप्पल यूज कर रहे हैं, हालांकि एप्पल का जो यूजर हैं वो भारत में लगभग 4 करोड़ लोग ही हैं, तो 4 करोड़ लोग जब चाहेंगे एप्पल को छोड़ देंगे, और उससे भी बेहतर कंपनियां हैं, उससे सस्ते मोबाइल देती हैं, उसे लोग अपना लेंगे। तो इस गलतफहमी में अमेरिका जरूर है कि वो भारत को आर्थिक तौर पर चोट दे सकता है, और हो सकता है कि कुछ हद तक ऐसा हो भी, लेकिन भारत इस विषय को लेके कभी अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। और ये बात आप नरेंद्र मोदी के भाषण में, एस जयशंकर के बयानों में आप साफ साफ समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जहां तक ये है कि भारत में यूट्यूब बैन हो जाएगा, भारत में ट्विटर बैन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई रास्ता बंद होता है तो नया रास्ता खुलता है। और भारत ने इस संघर्ष में ये भी साबित कर दिया है कि भारत में बना हुआ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने किस बखूबी से रोल प्ले किया है, कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और ये इस बात को पुख्ता कर देता है कि भारत अगर चाह जाएगा तो आपका जो सेटअप आप हमारे यहाँ दे रहे हैं वो कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत एक ऐसा देश है जो सोशल मीडिया के तमाम अमेरिका के प्लेटफॉर्मों को सरवाइव कराता है, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या 36 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। अगर 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बैन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। अब यहाँ पे एक बात और ये भी समझनी चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान एशिया की सबसे मुफीद जमीन है, और उसके साथ एशिया की वो चाबी है जहां पर वो अपनी जमीन बना सकता है, जहां पर वो अपनी सेनाओं को भी रख सकता है। और हो ना हो, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा सेटअप है वो
कहीं ना कहीं अमेरिका के संरक्षण में हो। चाइना और रशिया अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसकी वजह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत ही मुफीद है और वहां पे वो अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ेगा। और यही कारण रहा है कि, और एक कारण और भी समझिए कि भारत इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि ये पूरी दुनिया के जो वो लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, उनके लिए भारत आंख की किरकिरी बना है। और ये किरकिरी ही पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए इन फोर्सेस को मजबूर करती है। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ सामने आया था और ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता रहता है। तो ये सारे कारण हैं कि अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान के आतंकवाद को छू नहीं पाता है। अमेरिका ने अपने देश के में जो आतंकवादी घटना हुई थी 9/11 की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अल-कायदा द्वारा जो हिट किया गया था, उसका बदला अमेरिका ने लिया था। और उसका जो दुश्मन था यानी कि बिन लादेन, वो उसी पाकिस्तान में छुपा था। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवाद को अपने यहाँ पाल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रमाण था कि अल-कायदा का ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 की घटना कराई थी जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसका बदला तो अमेरिका ने लिया, लेकिन उस बदले के साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ भी दिया। और पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान की आर्मी के जानकारी के बगैर ओसामा बिन लादेन उनकी जमीन पर रह नहीं सकता था। इसी तरह से जो 9 टारगेट भारत ने हिट किए हैं वो उन्हीं टारगेट को हिट किए हैं जो आतंकवादी ठिकाने थे। और इन आतंकवादी ठिकानों में दुर्दांत आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये दोनों के ठिकाने वहां थे जिसे भारत ने हिट किया था। 100 आतंकवादी मारे गए थे और उसमें मसूद अजहर का परिवार भी बताया जाता है कि खत्म हो गया। और इसके बाद एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार उन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई। इसका ये साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवादियों को पालती है, पोसती है, और वही सरकार, वही आर्मी भारत पर अटैक भी करवाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।